देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक जो चल रहा है कंप्यूटर मेमोरी का। तो इसमें आपकी मैंने दोनों मेमोरी यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का यानी कि प्राइमरी मेमोरी मैंने आपका इसमें कल करा दिया था। तो आज हम जो बात करेंगे वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, उसी नीचे डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर पिछली क्लास को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको कल करा दिया था और जो अपनी मेमोरी प्राइमरी में जो भी आती हैं वो मैंने सारी आपको पिछली वीडियो में करा दी हैं। पिछली क्लास में आप अगर नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जरूर देख लेनी। डिस्कशन में लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हेडिंग डाल के लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी होती क्या? देखिए यहाँ पर मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं आपकी? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी की आज हम बात करेंगे, तो इसको नोट कर लेना टॉपिक को, ठीक है। इसे हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी या इसको स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, स्टोरेज डिवाइस। तो इसको सेकेंडरी मेमोरी या हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो देखिए अगर बात करूँ सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी ये एक्सटर्नल होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक्सटर्नल भी कह देते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, एक्सटर्नल मेमोरी भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको हम कह सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं इसको। और इसे हम द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना, आपका एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं या इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो इनको नोट करते चलना, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। देखिए मुख्य मेन मेमोरी की बात करूं तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो बहुत महंगी होती है और बिजली बंद कर देने पर उसमें जो संग्रहित डाटा होता है, सूचनाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको हम इस अनुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का इसमें यूज करते हैं जिसमें हम अपना डाटा सेव करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये आपकी सारी क्या होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें हम डाटा अपना स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी बात करूं प्राइमरी मेमोरी की, तो इसमें डाटा स्टोर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसमें डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो होती है डाटा स्टोर करने की क्षमता, डाटा स्टोर करने की क्षमता की बात करूं यहाँ पर, तो डाटा स्टोर करने की क्षमता जो होती है, डाटा स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा स्टोर करने की अगर क्षमता की बात करूँ तो वो क्या होती है? यहाँ पर बहुत तेज होती है, ठीक है। क्षमता क्या होती है? वो तेज होती है, ठीक है। क्षमता कैसी होती है? तेज होती है। और इसमें जो डाटा है लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लंबे समय तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं और उन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, जिसे हमें आगे उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आती हैं, तो इसमें जो आती हैं आपकी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आती हैं, ठीक है, और आपकी सॉलिड स्टेट। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करूँ तो इसमें फ्लॉपी डिस्क, सीडी, फैन, फ्लैश ड्राइव भी आती हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क की बात करूँ तो हार्ड डिस्क में आपकी हार्ड डिस्क आती है, डीवीडी, ठीक है। और आपका जैसे हार्ड डिस्क में आपको डीवीडी आती है, मैग्नेटेप में आपका ब्लू रे डिस्क आती है। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लेना, मैं आपको इसमें आगे कराने वाला हूँ सारे बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का अगर बात करें तो जो मुख्य मेमोरी की अगर बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है यानी कि मुख्य मेमोरी स्टोरेज डिवाइसों का, जो इन्हें हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आता है आपका पहला फ्लॉपी डिस्क,
ठीक है। अगर बात करूँ फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क होती क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, तो यहाँ पे अगर बात करूँ फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क होती क्या, देखिए फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, एक वृत्ताकार डिस्क होती है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी वृत्ताकार डिस्क होती है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी वृत्ताकार डिस्क होती है, जिसमें दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है, ठीक है। दोनों ओर इसमें जो होता है, दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है, ठीक है। दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है, होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें जो इसकी ये जो होती है आपकी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, एक रिवाइटेबल मीडिया, और इसे कई बार दोबारा किया जा सकता है, ठीक है। एक प्लास्टिक के चौकार कवर से संरक्षित रहती है और ये आपके विभिन्न आकारों में उपलब्ध होती है, ठीक है। इसके आकार की अगर बात करूं तो आकार जो हैं कई प्रकार में उपलब्ध होती है, जैसे आपकी 8 इंच, ठीक है, 8 इंच, आपकी 8 इंच में, और आपकी 5 सही 1/4 इंच में, ठीक है, इंच में, और आपकी जैसे कहूँ मैं आपका 3 सही 1/2 इंच में, ये इसके आकार होते हैं, ठीक है। तो जिसे हम देखिए इसे CDR भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, CDR भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इसे CDR भी बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क की जो डिस्कटी होती है वो फ्लॉपी या केवल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे डिस्कटी फ्लॉपी या केवल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या पढ़ने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या FDD कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वर्तमान में क्या हो गया है, समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग लगभग सा समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को बस इतना ही नोट करना, इसमें फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, बस इतना ही होता है। जो आपकी CD होती है वो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है। उसके बाद आगे आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करें आप हार्ड डिस्क ड्राइव, तो यहाँ पर नोट करें आगे हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर बात करें, देखिए इन्हें जो कहते हैं हम फिस्क यानी कि फिक्स डिस्क भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। इसे फिक्स डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे फिक्स डिस्क भी कहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर सीधे हार्ड डिस्क के संपर्क रहता है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट रहता है, ठीक है, कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट रहता है, ठीक है, सीधे कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे फिक्स डिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कई आकारों और क्षमताओं में उपलब्ध होती है, ये क्या होती है, कई आकार और क्षमताओं में उपलब्ध होती है। अगर इसकी बात करूँ, देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करूँ तो इसमें एक स्पंडल शामिल होता है जो नॉन चुंबकीय फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रखता है, जिसमें क्या होती हैं प्लेट्स होती है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये इस तरीके से बना होता है, और इसमें अंदर जो होती हैं फ्लॉपी, इसमें इसके घेरे इस तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रैक्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स और स्केटर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं आपके स्केटर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सेक्टर्स बोलते हैं जिसे, सेक्टर्स होते हैं, और इसमें आपके ट्रैक्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें ट्रैक्स होते हैं और ये स्केटर्स होते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बस इतना ही नोट करना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। कोई सूचना बैंड में रिकॉर्ड इसमें करते हैं तो प्रत्येक ट्रैक इसमें क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं, ठीक है। प्रत्येक फिल्टर 2 रीड राइट की आवश्यकता होती है, जो फिल्टर से सूचना को पढ़ने और लिखने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो इसमें रीड राइट हैंडल सिंगल या एकल एक्सेस आर्म से जुड़े होते हैं, इसलिए क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से मूव नहीं करते हैं। इसमें सूचना प्रत्येक बैंड को एक ट्रैक कहा जाता है, ठीक है। जो सूचना होती है, सूचना बैंड को, अगर सूचना बैंड की बात कहूँ तो उसे क्या कहते हैं हम,
ट्रैक कहते हैं, ठीक है। सूचना बैंड को ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैक आपका जो सबसे भीतरी, देखिए ट्रैक सबसे भीतरी ट्रैक होता है। ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक होता है और ट्रैक को पाई आकार वाले वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सेक्टर्स कहते हैं। ट्रैक को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रैक होता है, ट्रैक को कई सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। ट्रैक को कई सेक्टरों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ट्रैक को कई सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, ठीक है। सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, तो विभाजित किया जाता है इसमें सेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मैग्नेटिक टेप। हार्ड डिस्क ड्राइव में देखिए जितना इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसको समझना जरूरी है कि क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप की अगर बात करूं, मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप होती क्या है? देखिए मैग्नेटिक टेप जो होती है वो आपकी एक चुंबकीय टेप भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय टेप भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय टेप, तो चुंबकीय टेप भी इसे कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय टेप इसे हम कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय टेप भी कह सकते हैं। और ये पुरानी फाइलों का बैकअप लेने के बाद बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन मानी जाती है, ठीक है। पुरानी फाइलों का बैकअप लेना के लिए बहुत सुरक्षित और संरक्षित मानी जाती है। चुंबकीय टेप क्या होती है? बहुत धीमा होता है, क्योंकि सीक्वेंशियल माध्यम है। इसका अर्थ यह है कि इसमें डाटा लिखने या पढ़ने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक किया जाता है पहले से, ठीक है। तो इस बीच में लिखना या पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं। चुंबकीय टेप पर जो डाटा हम पढ़ने और लिखने को टेप ड्राइव द्वारा किया जाता है, इसकी जो क्षमता होती है, ठीक है, इसकी जो क्षमता की बात करूं तो इसकी क्षमता जो होती है वो 40 मेगावाट, ठीक है, 40 मेगावाट से आपकी 100 मेगावाट तक होती है, ठीक है। 40 मेगावाट से 100 मेगावाट तक इसकी क्षमता होती है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत एक क्रम में कार्य करता है, बस इसमें इतना ही रखना याद, बाकी इसमें कोई इतना खास नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो इसका माध्यम होता है कि इसमें डाटा को हम बैकअप लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, बैकअप लेने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये बैकअप लेने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बैकअप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते हैं बैकअप लेने के लिए अधिकतर, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे आता है आपका, वो आपका मेमोरी डिस्क, ठीक है। मेमोरी डिस्क, देखिए मेमोरी स्टिक जिसे बोलते हैं, मेमोरी स्टिक, ठीक है। मेमोरी स्टिक, मेमोरी स्टिक। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मेमोरी स्टिक, तो मेमोरी स्टिक क्या होती है? देखिए ये जो होती है एक प्रकार का मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? मेमोरी कार्ड, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड जो होता था वो मेमोरी स्टिक होता था, ठीक है। मेमोरी कार्ड होता है आपका, और ये एक यूएसबी आधारित मेमोरी ड्राइव है, ठीक है। ये कैसी है आपकी? यूएसबी आधारित मेमोरी ड्राइव है, ठीक है। यूएसबी आधारित मेमोरी ड्राइव है, आधारित मेमोरी ड्राइव है, ठीक है। मेमोरी ड्राइव है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ये आप यूएसबी आधारित मेमोरी ड्राइव है, ठीक है। इसका आकार की अगर बात करूँ, आकार क्या होता है, तो इसका आकार जो होता है, देखिए इसका आकार यहाँ पर नोट कर लेना, आकार इसका 5.0 गुणा 21.5 गुणा आपका 2.8 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसका आकार होता है, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लेना, इसका आकार इतना होता है, ठीक है। इसकी क्षमता 4 मेगावाट से, अगर क्षमता की यहाँ पर बात की जाए, इसकी जो क्षमता होती है वो आपकी 4 मेगावाट से आपकी 512 गीगावाट तक होती है, ठीक है। क्षमता 4 MB से लेकर 512 गीगावाट तक इसकी क्षमता होती है, ठीक है। तो बस इतना ही याद करना, इसमें ज़्यादा इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, यह है आपका
कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, देखिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर बात करूँ, इसे हम सीडी भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सीडी भी कहते हैं। और ये एक विशेष प्रकार का डिस्क होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार का डिस्क होता है, ठीक है। विशेष प्रकार का डिस्क होता है, तो विशेष प्रकार का ये आपका डिस्क होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए ये जिन डाटा को इसमें क्या होता है, डाटा एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। इसमें डाटा की बात करें तो डाटा इसमें एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। डाटा एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, डाटा एक बार ही लिखा जाता है। इसमें कितनी बार भी उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कितनी बार भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितनी बार भी उसको पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं बस, ठीक है। लेकिन लिखा क्या जाता है, एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो इसको पढ़ने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग होता है, लिखने पढ़ने के लिए इसमें प्रयोग करते हैं, तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, देखिए लेजर के थ्रू जो करते हैं हम, लेजर, ठीक है। तो लेजर के थ्रू हम इसमें लिखने और पढ़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो लेजर के प्रयोग के द्वारा, लेजर के द्वारा लिखने पढ़ने का कार्य होता है इसमें, ठीक है। किसके द्वारा होता है, लेजर तकनीक के द्वारा हम इसमें इसका प्रयोग, ठीक है, लेजर तकनीक के द्वारा। तो यहाँ पर नोट कर लेना, लेजर तकनीक द्वारा लिखने पढ़ने का कार्य होता है, ठीक है। पढ़ने का इसमें कार्य होता है लेजर तकनीक द्वारा, ठीक है। तो लेजर तकनीक द्वारा लिखने पढ़ने का कार्य इसमें होता है, ठीक है। और इसकी देखिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, आपका ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क भी इसे क्या है, कहा जाता है। एक सीडी की स्टोरेज क्षमता की अगर बात करूं, इसकी जो क्षमता होती है वो आपकी, अगर यहाँ पे बात की जाए तो 600 मेगावाइट से लेकर आपकी 750 मेगावाइट तक होती है, ठीक है। 750 मेगावाइट तक होती है, ठीक है। अगर इसकी गति की बात करूं, इसकी गति, तो गति जो है इसकी गति अगर बात की जाए तो 1200 किलोवाट प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। किलोवाट प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। प्रति सेकेंड इसकी गति होती है, ठीक है। 1200 किलोवाट प्रति सेकेंड इसकी गति होती है, ठीक है। तो इसमें सूचनाएं पढ़ने के लिए जिस ड्राइव का उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, जिसमें पढ़ने के लिए जिसका उपयोग लाया था, ठीक है, जिस ड्राइव में इसे पढ़ने के लिए प्रयोग लाया जाता है उसे सीडी रोम ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। तो जिस ड्राइव का प्रयोग पढ़ने के लिए, सूचना को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सूचनाओं को पढ़ने के लिए अगर बात करूं, सूचनाएं को पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है वो आपका सीडी रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, ठीक। किसका प्रयोग किया जाता है, सीडी रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीडी रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, सीडी रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना, ठीक है। सीडी रोम ड्राइव का हम प्रयोग करते हैं उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। इसे अगर इसकी बात करूं तो इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सीडी रोम ड्राइव को भी 3 भागों में बांटा गया है। सीडी रोम ड्राइव की अगर बात करूं तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में इसे हम बांटते हैं, ठीक है। 3 भागों में क्या है, इसे बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो भी आगे हम चर्चा करने वाले। देखिए इसमें आता है पहला सीडी रोम, ठीक है। तो इसमें पहला क्या आता है आपका, सीडी रोम, दूसरा पहला आता है सीडी रोम, दूसरा आता है इसमें आपका सीडी आर, ठीक है, सीडी आर। तीसरा आता है इसमें आपका सीडी आर डब्ल्यू, ठीक है, सीडी आर डब्ल्यू। तो इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है।
देखिए CD रोम की बात करूं तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिटाइटेबल, ठीक है। तो इसमें 3 उसमें इसको बांटा गया है। तो इसके बाद आगे हम जो बात करेंगे वो अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क के बारे में, ब्लू रे डिस्क के बारे में, पेन थंब फ्लैश ड्राइव के बारे में, तो मैं उसको आगे आपको अगले टॉपिक में कराऊंगा। आज के टॉपिक में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो कल के टॉपिक में मैं इसमें आगे आपको कराऊंगा और बाकी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं और आगे कराता हूँ तो इसका टॉपिक में बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें कराया जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको कराऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक इसी में आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।